जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट जून 2021, धनु लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। आपको सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रेडिक्शन देते हैं वो लगन से देते हैं, राशि से नहीं देते हैं। तो जो व्यक्ति धनु लगन के हैं तो उसके लिए लगन कुंडली को खोलिए और लगन कुंडली में यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है या नहीं। अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तब आपका धनु लगन होगा, तब ये भविष्य कथन आपके लिए कहा गया है। धनु लगन की अगर हम बात करते हैं तो ये धनु लगन जो होता है द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन है, ड्वेल नेचर ऐसे व्यक्तियों का पाया जाता है। धनु लगन के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। सत्य बोलने की आदत इन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है और सत्य बोलने की आदत के कारण ये कुछ अप्रिय सत्य का भी प्रयोग जीवन में करते हैं, मुंहफट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इनकी रहती है। धार्मिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ये सारी इनके अंदर जो सात्विक गुण जो होते हैं, गुरु की सात्विकता जो होती है, वो गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है वो भी अपने आप से ही आने लग जाता है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, ज्ञान स्वतः ही इनके अंदर होता है, बस उसका जो है एक तरीके से जो है पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, दोबारा से एक बार रिविजन जिसे कहते हैं वो करना पड़ता है। अन्यथा इनके पास ज्ञान जो होता ही है और ज्यादातर वो जो ज्ञान होता है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ ज्ञान पाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लग्नेश को, अगर हम देखते हैं तो लग्नेश गुरु बनते हैं और साथ ही साथ आपके इनके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं धनु लगन की कुंडली में। तो लग्नेश और अगर चतुर्थेश की बात करें वो कहाँ बैठे हैं, तृतीय भाव के अंतर्गत बैठे हैं। एक तो देखिए चतुर्देश का अपने से 12वां होना, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, ऐसी स्थिति बनाते हैं। साथ ही साथ लग्नेश गुरु जो है यहाँ पे तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और जो कि ये 5 अप्रैल से बैठे हैं और ये सितंबर तक रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब ये जो समय है ये कहीं ना कहीं पराक्रम का समय है। आपका एफर्ट जो है बढ़ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर जो है, क्योंकि पराक्रम भाव में जाना तो वहां पर बैठकर जो है, अगर लग्नेश की अगर हम बात करें तो हो सकता है छोटे भाई बहन का आपको सहयोग भी मिले, ये भी स्थिति रहे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे पराक्रम के आपके पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। आपका जो एफर्ट है किसी भी कार्य को करने में, वहां पे एफर्ट आप ज्यादा लगाने वाले हो, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ जो कार्य ज्यादा एफर्ट से होते हैं वो कार्य इस समय में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये स्थिति रहेगी। यहां पर बैठकर गुरु की दृष्टि, क्योंकि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है और लाभ भाव पर भी पड़ रही है, तो भाग्य की भी वृद्धि करेंगे और लाभ की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये लग्नेश है। यहां पर दृष्टि और गुरु की दृष्टि तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये दृष्टि आपके यहां पे अगर हम बात करें तो, और ये दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो सप्तम भाव पर पड़ने के कारण जो दाम्पत्य में समस्या है वो भी दूर होंगी। लेकिन क्योंकि यहां पर अभी अगर हम बात करें सप्तमेश की स्थिति की, अगर हम बात करते हैं, सप्तमेश बुध बनते हैं और ये बुध जो है, क्योंकि बुध यहाँ पर अगर हम बात करें, बुध 3 जून से 7 जुलाई की अगर हम बात करें तो 3 जून से 7 जुलाई तक बुध वृषभ राशि के अंतर्गत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दाम्पत्य में इस समय समस्या बनेगी, परंतु गुरु की दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, बचाए रखेंगे। मतभेद की स्थिति बनेगी, सिर्फ अगर हम देखा जाए तो मतभेद की स्थिति जो है, ये जो बताया है आपको 3 जून से 7 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में अगर हम बात करें या फिर लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद की बात करें तो वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, ये स्थिति बनती है। परंतु अगर आपकी बात करें, विवाह की बात करें, आपके भाग्य की बात करें, आपके लाभ की बात करें, तो वो सब आपको जो है ये गुरु जो है यहाँ पर देने वाले हैं। अभी कुछ समय के लिए जो है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के स्वामी। अगर इस महीने की अगर हम बात करें तो इस माह में जो सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत जो 14 मई से 15 जून तक है, अर्थात 15 जून तक और 10 जून को जो है सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ है। तो ये मानकर चलिए कि आपको जो है, अगर 15 जून तक की बात करें, थोड़ा सा आपको अपने पिता के लिए जो है उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बन सकती है। तो पिता को लेकर समस्या आपको बन सकती है। आपको अपना भाग्य लक को लेकर आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है भाई मेरे को लक कम काम कर रहा है, ऐसी स्थिति बन सकती है। 15 जून तक जो है ये स्थिति तब तक बनेगी जो है। साथ ही यहाँ पर इस तरीके की समस्या आपको जो है बन सकती है, भाग्य का कमजोर महसूस हो जाना, उच्च शिक्षा में समस्या, अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे थे तो वहां पर भी आपको जो है समस्या
समस्या आती हुई दिख सकती है। लेकिन 15 जून के बाद की अगर हम बात करें तो फिर वहां पर जो है स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि 15 जून के बाद जो है ये 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत जो है सूर्य आ जाएंगे, मतलब आपके भाग्य भाव के स्वामी जो है केंद्र के भाव में आ जाएंगे। और यहां पर देखिए सूर्य सप्तम में बैठकर एक बात और है कि 15 जून के बाद की अगर हम बात करें, वैसे गुरु की दृष्टि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जीवन साथी में एक अहंकार की अहम की भावना आ सकती है। इस समय में जीवन साथी जो है काफी तक एक अहंकारी प्रवृत्ति का हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपको अपने जीवन साथी के सामने नतमस्तक रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी बातों को जो है मतलब उनकी बातों की सराहना करनी पड़ेगी, मतलब उनकी बातों को, सारी बातों को आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा फिर वे आपसे जो है मतलब लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको उनके ऑर्डर का जो है पालन करना पड़ेगा इस समय के अंतर्गत। 15 जून से लेकर 16 जुलाई की अगर हम बात करें, इस समय के अंतर्गत की अगर हम बात करें, तो इस समय आपको ऐसा कार्य करना पड़ेगा दाम्पत्य में, अन्यथा फिर संबंधों में थोड़ी कमी आ जाएगी। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार में इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता देते हैं कि देखिए मंगल जो है आपकी कुंडली के व्ययश होकर जो है मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ आपकी शिक्षा के संतान भाव, शिक्षा भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी होकर जो है अष्टम में बैठे हैं। तो ये बात तो है विपरीत राज्यों के विपरीत स्थिति, थोड़ा सा स्थिति विपरीत होगी तभी एफर्ट लगेगा उसमें, क्योंकि हमने बताया है कि एफर्ट आपका लगना है, ये बात तय है कि कोई भी काम होगा अभी एफर्ट लगकर होगा। तो ये भी है कि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं मंगल के द्वारा भी, तो यहां पर ये रहेगा कि पहले स्थिति विपरीत होगी, उसके बाद आपको जो है सही तरीके से डायरेक्शन मिलकर आपका काम आगे बढ़ेगा। और यहां पर एक बात ये भी है कि मंगल के कारण, प्रभाव के कारण आपको अग्नि का भय हो सकता है, दुर्घटना वगैरह जो है ये सारी स्थिति हो सकती है। इसके लिए अगर हम बात करें थोड़ा ऑपरेशन वगैरह की अगर हम बात करें, चोट की बात करें, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। साथ ही आपके धन संचय में समस्या आ सकती है, जलन की समस्या हो सकती है, किसी चीज का जलना कटना, इस तरीके की स्थिति हो सकती है, और धन का जो है व्यय होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहां पर बनती है। साथ ही आपको संतान से संबंधित समस्या मिल सकती है। ये मंगल की अगर हम अवधि की बात करते हैं तो 2 जून से 20 जुलाई तक की अवधि है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा इस महीने तो ज्यादा ही रहेगा, तो थोड़ा आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा संतान से संबंधित समस्या। और जो महिला गर्भवती है उसको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो है आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, संतान भाव के स्वामी हैं, इसका अष्टम में जाना, और अष्टम में जाकर मंगल यहाँ पर नीच कर भी हुआ है कर्क राशि में जाकर जो है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपने संतान को लेकर जो है समस्या बन सकती है। तो डॉक्टर की सलाह लेते रहिए। गर्भवती महिला को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए इस समय के अंतर्गत जो है। और इस समय में एक बात और है कि आपको शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, इनके लिए भी आपको जो है सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो 26 मई से 3 जून की अगर हम बात करें, 26 मई से 3 जून की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में बुध आ जाएंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे 3 जून तक की अगर हम बात करें 26 मई से। तो ये समय आपके अंदर जो है एक, अगर हम बात करें व्यापार की, अगर हम बात करें एक व्यापार की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर्स जो होती है वो आ सकती है। उसके गुण की अगर हम बात करें, उनकी अगर हम बात करें, उनके द्वारा मतलब व्यापारिक गुण जो है आपके अंदर वृद्धि होने लगेगी, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। बिजनेस माइंड आपका जो है ज्यादा बढ़ने लगेगा इस समय के अंतर्गत, और आप ऐसे से डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर जो है मतलब अपने आप बिजनेस को एक्सपेंशन करने के जो है आपके अंदर जो है विचार आने लग जाएंगे, आइडियाज आने लग जाएंगे। तो ये समय आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा आपके लिए जो है ये सारी चीजें, या फिर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये समय अच्छा माना जाएगा। 26 मई से अगर हम बात करें 3 जून की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो है कि थोड़ा भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बिना भाई भाग्य का साथ कम मिल रहा है, लेकिन हाँ ये प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एक अच्छी प्लानिंग उस समय के अंतर्गत इस टर्म्स से जो है हो सकती है, ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ अगर हम बात करें 22 जून के बाद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 22 जून के बाद आपको लाभ के अंदर जो है थोड़ी समस्या हो सकती है, ये स्थिति बन सकती है। विपरीत स्थिति के बाद आपको लाभ हो सकता है, और दूसरों पर शक या संदेह का गुण आपका बढ़ सकता है। विश्वास करने में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है सामने वाले बंदे पर। ये 22 जून के बाद की अगर हम बात करते हैं, 22 जून से 17 जुलाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है इन सब चीजों के लिए जो है। इसी के साथ 15 जून से 22 जून की अगर हम बात करें, 15 जून से 22 जून जो व्यक्ति अगर हम बात करें नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत जो है 15 जून से 22 जून में, क्योंकि 29 मई से 22 जून तक मिथुन राशि में। सूर्य की अगर हम बात करें 15 जून के बाद से वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये स्थिति कुछ हद तक ये क्या कहा जा सकता है यहाँ पर जो है, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, भाग्य का भी साथ मिलेगा इस समय के मतलब 15 जून के बाद से। तो 15 से 22 तक का समय, और यहाँ पे अगर चंद्र की भी बात देखी जाए तो ये 15 से 22 में हमने चंद्र के हिसाब से भी यहाँ पे शुभ दिन ही देखे
देखे हैं तो 15 से 22 का समय ये है कि जो व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए प्रमोशन भी हो जाएगा। मतलब इस समय आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहने वाला है और नौकरी पॉइंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समय अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको फायदा लगेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे शनि का वक्री काल आपके लिए कैसा जाएगा। देखिए शनि की अगर हम बात करें तो देखिए शनि जो है इस कुंडली के अंतर्गत जो है धन भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। शनि मकर राशि अपने ही घर में बैठे हुए हैं और वक्री हुए हैं। और यहाँ पर शनि इस कुंडली के लिए, धनु लग्न की कुंडली के लिए यहाँ पे मारक का भी काम करते हैं। और साथ ही गुरु जो हैं वो भी शनि की राशि में, मतलब लग्नेश भी शनि की राशि में, शनि भी शनि की राशि के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए शनि भी मकर राशि में शनि की ही राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आध्यात्मिक भावना आपके जीवन में जो है, जो कि आप आध्यात्मिक हुई, बस इसमें यह है कि धार्मिक कर्म कांडों में और रुचि आपकी बढ़ जाएगी। वैसे भी गुरु की दृष्टि भी धर्म भाव पर पड़ रही है, ये भी बहुत अच्छा साइन है। मतलब यहाँ पर एक तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन गए हैं कि कहीं ना कहीं धर्म में आपकी विशेष रुचि हो सकता है। इस समय के अंतर्गत आप कोई धार्मिक कर्मकांड करें, ये भी हो सकता है, या फिर आप कोई, जैसे अगर हम बात करें गुप्त विद्याओं की बात करें, क्योंकि ज्ञान भाव का स्वामी का संबंध भी अष्टम से बन रहा है, हो सकता है आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स ज्वाइन कर लें, ये सारी चीजें हो सकती हैं। किसी भी तरीके की आप समझ सकते हैं, मतलब ये चीजें आपके जीवन में आ सकती है। धर्म में आस्था जो है, या फिर सोशल वर्क में आप एक्टिव हो सकते हैं। कोई चैरिटी का कोई ऐसा कार्य, वो भी धार्मिक कार्य माने जाते हैं, तो वो ऐसा कार्य कोई बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपकी जो है यहाँ पर दिखाई देती हैं, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही शनि का यहाँ पे देखिए वक्री होने के कारण आपके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि शनि का वक्री होने का मतलब जो है कहीं ना कहीं धनु की तरफ भी जाएगा, लगन की तरफ, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि की बात करें जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। साथ ही शनि की अगर दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पर भी पड़ती है, तो शनि देखिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण तो जो आपके एक तो माता को समस्या बन सकती है, माता के लिए हेल्थ रिलेटेड समस्या माता के साथ हो सकती है। और लेकिन जो सुख आपको जो है अगर घर परिवार का भूमि भवन वाहन के सुख की अगर हम बात करें जो नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए अच्छा रहेगा, आपको उसका सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये स्थिति रहेगी। साथ ही शनि की दृष्टि की अगर हम बात करें वो लाभ भाव पर भी पड़ेगी, तो वहां पर भी लाभ के मामले में जो कमी आ रही थी तो वहां पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आपका प्रमोशन वगैरह वो भी होते हुए दिखाई देंगे, और मित्रों का सहयोग, मित्रों से लाभ, ये स्थिति भी जो है यहाँ पर आपको फायदा देने वाली रहेगी। कुल मिलाकर ये गोचर मतलब ये जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ शुभ दिनों की अगर हम बात करें तो 1 तारीख से 3 तारीख के समय की बात करें, 15 से 22 और 28 से 30 की अगर हम बात करें, ये दिन आपके लिए शुभ है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट वर्क ये आपको करना हो तो इस समय कर सकते हैं, या इस समय में आप काम धंधे में अगर हम बात करें तो अच्छा मुनाफा जो है इस समय में आप ले सकते हैं। अशुभ दिनों की बात करें 8 तारीख से 10 तारीख की बात करें, 13 से 15 और 22 से 24, इस समय में आपको जो है कोई भी बड़ा निर्णय या कोई इन्वेस्टमेंट करने से जो है थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। और इस समय में आपको जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मानसिक रूप से आपकी जो मतलब समस्या स्थिति बन सकती है, मतलब मानसिक रूप से कष्ट हो सकता है आपको जो है, ये स्थिति यहाँ पर आपको बन सकते हैं। मूड अपसेट आपका हो सकता है, ये रह सकता है, और आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो इस समय में आपको बचे रहना चाहिए, क्योंकि अशुभ दिनों में यहाँ पे चंद्रमा 6-8-12 से पास होगा, तो ये स्थिति आपके जीवन में बनती है, ये स्थिति रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के तौर पर देखिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो है नित्य करना चाहिए। सूर्य आराधना आपको करनी चाहिए, सूर्यदेव को नित्य जल, और आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही देखिए शनिदेव यहाँ पर जैसे वक्री भी हुए हैं, आदित्य भाव के अंदर बैठे हैं, तो थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं आपकी जो है, और वाणी पर नियंत्रण भी रखना चाहिए आपको जो है। और बोलते समय आपको सचेत रहना चाहिए, सोचना चाहिए मतलब एक बार कि मैं बोल क्या रहा हूं। हो सकता है आप अपने ज्ञान के हो सकता है अहंकार आ सकता है उस समय में जो है, ज्ञान के अहंकार में आप किसी को कुछ ऐसा बोल दें जो है जो गलत रहे, तो उस चीज का आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए। तो नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, और आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, और ये भी आपको करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। तो ये सभी उपाय को करके जो है आप इस माह को अपने लिए अनुकूल और अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।